जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका में। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में कुछ विशेष बातें। हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन भक्त रात 12 बजे लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 18 अगस्त को रखा जाएगा और उत्सव 19 अगस्त को मनाया जाएगा। कुछ लोग इस व्रत को 19 अगस्त को भी रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि किन किन वस्तुओं से श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। अपने घर पे लड्डू गोपाल जी की कैसे पूजा करें उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगी। जन्माष्टमी के दिन भी आप लड्डू गोपाल जी को वैसे ही जगाइए जैसे आप रोज उनको जगाते हैं और नियमित रूप से जैसे उनकी पूजा सेवा करते हैं वैसे ही कीजिए। सुबह के समय आप पंचामृत से भी उनका पूजन कर सकते हैं और सादे जल से भी जैसे आप रोज करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। पंचामृत के लिए आपको कच्चा दूध, दही, शहद, शुद्ध जल, घी, गंगा जल लेना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शाम को 7 बजे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़े से ढक दें और उनके पास खीरा और अन्य फल रख दें। फिर जब रात को 12 बजे जब उनका जन्म का समय होता है उस समय उनके मुख से वो लाल चुनरी या जो भी आपने वस्त्र दिया है उसे हटा दीजिए और उसके बाद वो जो खीरा है उसको सिक्के के साथ काटकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी को मोर पंख अति प्रिय है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। मान्यता ये भी है कि मोर पंख जहाँ होता है वहां से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दूसरा, माखन और मिश्री का भोग जो है वो प्रभु को लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन और मिश्री बेहद प्रिय था। कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि वे माखन मिश्री चुरा कर खाया करते थे। यही कारण है कि जन्माष्टमी के दिन पूजा में इसके साथ ही दनिये की पंजीरी, ज्योतिष शास्त्र में दनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भी दनिये की पंजीरी का इस्तेमाल किया जाता है। दनिये की पंजीरी बनाने के लिए आपको दनिये के बीज को घी में भूनकर उसमें सूखा मेवा मिलाकर और शक्कर मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल गौमाता की खूब सेवा करते बीता। उन्हें गौमाता से विशेष प्रकार का लगाव था। यही कारण है कि लड्डू गोपाल को लगाए जाने वाले भोग को गाय के घी से तैयार किया जाता है। ऐसे में आप भी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा में गौ माता की मूर्ति रख सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। माना जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा में बांसुरी रखने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी रख सकते हैं। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी में खीरे का भी विशेष महत्व है। जन्माष्टमी पर लोग भगवान श्री कृष्ण को खीरा चढ़ाते हैं। मान्यता है कि खीरे से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा डंठल और पत्तियां लगी होती हैं। जन्माष्टमी पूजा के खीरे के इस्तेमाल के पीछे की मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसको
को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जन्माष्टमी के दिन खीरे को डंठल से काटकर अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दिन खीरे को भगवान श्री कृष्ण के पास रख दें। शाम के समय से ही आप खीरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास रख दें और फिर रात्रि 12 बजे यानी भगवान कृष्ण का जन्म जिस समय होता है उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट दें। वहीं कान्हा के जन्म के बाद शंख जरूर बजाएं। बहुत जगह पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म में इस्तेमाल खीरे को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इसे नवविवाहित महिला या गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उससे भगवान श्री कृष्ण जैसा ही पुत्र की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कान्हा के जन्म पर उनके मंत्रों का जाप करने से लड्डू गोपाल का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के किन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। आप इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के इन मंत्रों का जाप करके उनके आशीर्वाद को पा सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाने का भी विशेष महत्व है। जो भी भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभु को झूला अवश्य झुलाएं। विष्णु पुराण व भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। रात 12 बजे पंचामृत स्नान करावें। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। माखन मिश्री का भोग लगाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 56 भोग का भी विशेष महत्व है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने काफी भारी वर्षा की थी। ब्रजवासियों को उस वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा था। जब बारिश रुक गई और इंद्रदेव का क्रोध शांत हो गया तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को जब रख दिया, उसके बाद यशोदा माता और ब्रजवासियों ने मिलकर उन्हें 56 भोग का भोग लगाया था। उसके बाद ही ये माना जाता है कि प्रभु को 56 भोग भी अति प्रिय हैं। तो 56 भोग का भी विशेष महत्व जन्माष्टमी को माना जाता है। और इसके जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वे इस दिन बैंगन, मसूर की दाल उनको नहीं खानी चाहिए और दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का मांस, मदिरा का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी ये अपने कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।